अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में इक्विलिब्रियम नाइन्थ क्लास चैप्टर 4 का टॉपिक है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट फिर कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो अलग से हम पहले इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर बुक से रीड कर लेंगे कि क्या हमने इसमें अंडरलाइन करना है और कौन सा जो है वो हमने स्किप करना है। तो सबसे पहले डिफ़ाइन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की डिफाइन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना हो रही हो। जैसे स्टूडेंट्स, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि एक बॉडी रेस्ट में हो, रेस्ट में रहती है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहती है जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। तो उधर भी नेट फोर्स ज़ीरो होती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। तो इक्विलिब्रियम भी वो कंडीशन है जब बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कैसे? यानी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कब ज़ीरो होती है, इस कॉन्सेप्ट को अब हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। एक हमने एग्जांपल में टेबल है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, बुक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और टेबल बुक के ऊपर रिएक्शन करेगा अपवर्ड। तो ये दो फोर्सेस लग रही हैं इस बुक के ऊपर, एक डाउनवर्ड इसका वेट और अपवर्ड टेबल का रिएक्शन। और हमें ये भी पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। अगर ये भी, अगर वेट 20 न्यूटन होगा बुक का तो रिएक्शन भी जाहिर है 20 न्यूटन ही होगा। फिर हमने इन इस बॉडी के ऊपर, इस बुक के ऊपर जो दो फोर्सेस लग रही थी, नेट फोर्स फाइंड कर ली कि नेट फोर्स कितनी लग रही है इस बुक के ऊपर। नेट फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं, या रिजल्टेंट का मीनिंग होता है सम करना फोर्सेस का। तो सम कर दिया इन दोनों का, आर प्लस डब्ल्यू आएगा। लेकिन डब्ल्यू डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड फोर्स है, दूसरी डाउनवर्ड, तो किसी ए के साथ हम नेगेटिव का साइन ज़रूर लिखेंगे। तो मैंने इसके साथ नेगेटिव का साइन लिख दिया क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, ठीक है। आर भी 20 प्लस माइनस माइनस डब्ल्यू भी 20, तो 20 माइनस कट हो गए, ज़ीरो। वाकई नेट फोर्स ज़ीरो है, यानी एक बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई हो उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो लग रही होती है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। दूसरे नंबर पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो और उसके ऊपर नेट फोर्स लगने वाली वो भी ज़ीरो होती है, ठीक है। वो कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, फिर उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगी, यानी एक्सेलरेशन उसकी ज़ीरो होगी। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स भी कितनी होगी? ज़ीरो। व इससे पता चला एक बॉडी रेस्ट में हो उसके ऊपर भी नेट फोर्स ज़ीरो लग रही होती है, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो उसके ऊपर भी नेट फोर्स ज़ीरो लग रही होती है। इसलिए बॉडी अगर रेस्ट में है वो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है वो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है। अब बुक से अंडरलाइन करते हैं डिफाइन और एग्जांपल्स क्या देनी है, ठीक है। डिफाइन ये वाली है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसके बाद स्टूडेंट्स एग्जांपल आपने देनी है। एग्जांपल्स, एक ये एग्जांपल दे दें, आ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। दूसरी एग्जांपल दे दें, पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, दीवार के साथ एक पिक्चर हैंग करवाई हुई है, वो भी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। और तीसरी एग्जांपल आप दे सकते हैं, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल्ड रोड, एक रोड के ऊपर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है। और चौथी एग्जांपल आप दे सकते हैं, एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये चार एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई दो भी लिख लें तो काफ़ी हैं। इसी तरह बीच में कंसीडर से लेके इधर तक एक एग्जांपल है, ये वाली वुडन पीस है, एक लॉग ऑफ वुड है,
दो रस्सियों के साथ हमने इसको सस्पेंड करवाया हुआ है। दोनों रस्सियों में, दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन अपवर्ड प्रोड्यूस होगी, इसमें भी और इसमें भी, F1 और F2, जबकि इसका वेट डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड फोर्सेस का सम डाउनवर्ड फोर्सेस, जब हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे इस लॉग की, तो वो ज़ीरो आएगी क्योंकि ये रेस्ट में है। तो ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इसके बाद लास्ट पे MCQ है स्टूडेंट्स, दो टिक करें। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। दो MCQ आए। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।